हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैथ जीनियस 717 में। और आज की क्लास में दोस्तों हम लोग मैथ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, यानी कि समय, चाल और दूरी। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। हर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन एक ही दो कॉन्सेप्ट होते हैं जो इस पूरे चैप्टर में आपका हर सवाल उस कॉन्सेप्ट से लग जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लेंगे। आई होप आप लोग ये जानते भी होंगे। देखिए, समय, चाल और दूरी यानी कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में सिर्फ एक फॉर्मूला जो आपको बिल्कुल बेसिक मिलेगा, वो होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि दूरी बराबर जो होती है वो होती है चाल गुणे समय। अब यदि यहाँ से आप चाल का निकालना चाहें सूत्र, तो चाल का फॉर्मूला बन जाता है दूरी बटे समय, यानी कि अगर हम स्पीड निकालेंगे तो बन जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन में क्या, टाइम बन जाएगा। अगर हम टाइम निकालेंगे तो बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। और डिस्टेंस बराबर होती क्या है, तो डिस्टेंस बराबर होती है स्पीड इनटू टाइम। आपके सामने फॉर्मूले लिखे हुए, आई होप आप लोगों को पहले से मालूम होगा। चलिए एक और चीज़ हम लोग जानते हैं, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ थी जो मुझे बताना मेरा फर्ज था। आगे हमें क्या जानना है, हम एक चीज़ और अपने ध्यान में रखेंगे अपने दिमाग में कि देखिए किलोमीटर और मीटर में क्या संबंध होता है। तो 1 किलोमीटर बराबर होते हैं 1000 मीटर, ये बात आप लोगों को पता होगी। और 1 घंटे में अगर हम सेकंड की बात करें तो 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 गुणे 60 करके 3600 सेकंड हो जाएंगे। हालांकि इसकी डायरेक्टली ऐसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वो होती है, क्या होती है, देखिए हमें सवाल में चाल या तो किलोमीटर प्रति घंटे में दी होगी, या तो फिर हमको चाल दे रखते हैं मीटर प्रति सेकंड में। यानी कि स्पीड जो है वो दो तरह से दे रखी होती है, या तो किलोमीटर प्रति घंटे में होती है या तो फिर मीटर प्रति सेकंड में होती है। और हो सकता है कि सवाल के हिसाब से हमें इनमें परिवर्तन भी करना पड़े, किलोमीटर प्रति घंटे को बदलना पड़े मीटर पर सेकंड में, या फिर मीटर पर सेकंड को बदलना पड़े किलोमीटर प्रति घंटे में। तो आप में से ज़्यादातर लोगों ने देखा होगा कि एक नंबर होता है 5/18, जिसकी गुणा करी जाती है। कभी हम 5/18 से करते हैं, कभी हम करते हैं 18/5 से। तो ये चीज़ बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कब किस में बदलने के लिए किसकी गुणा करें। तो आज मैं आपको जो मैंने याद करने का तरीका अपनाया आप वो देखिए। आप ऐसे याद क्या करिए, मान लीजिए हमें किलोमीटर प्रति घंटे में चाल दे रखी है और हमको निकालनी है मीटर प्रति सेकंड में। तो क्या करेंगे, दिमाग में ये तो पता है कि या तो हम लोग 5/18 की गुणा करेंगे या तो फिर 18/5 की करेंगे, लेकिन कब किसकी करेंगे ये कैसे याद रखेंगे। देखिए, आप किलोमीटर से मीटर में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किलोमीटर से मीटर में जा रहे हो। तो देखो किलोमीटर बड़ा होता है और जा रहे हो आप मीटर में, मीटर क्या होता है, छोटा। तो जिसमें बदलते हैं वही रखते हैं। मतलब आपको छोटे में जाना है तो आप छोटे नंबर से गुणा करोगे, इसका मतलब है 5/18 से आप गुणा करोगे। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसका उल्टा देखें, मान लीजिए हमको मीटर प्रति सेकंड चाल दे रखी होती और हमको किलोमीटर प्रति घंटे में निकालनी होती, तब हम किसकी गुणा करेंगे। तो दिमाग में तो यही आएगा कि या तो 5/18 की करेंगे या तो 18/5 की करेंगे। कैसे याद करेंगे, तो हम ये सोचेंगे कि मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं, यानी हम बड़े में जा रहे हैं। जो किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है, तो हम बड़े में जा रहे हैं, इसलिए गुणा भी हम बड़े की करेंगे। तो 5 और 18 में कौन बड़ा, 18 बड़ा है, इसलिए हम 18 की गुणा करेंगे, मतलब 18/5 की गुणा करेंगे। ये इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपको चाल दे रखी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या दे रखी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपसे पूछें कि बताओ ये मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी, तो आप लिखेंगे 54 और गुणा कर देंगे 5/18 की, क्योंकि हमें किलोमीटर से मीटर में जाना है इसलिए छोटे की करेंगे। तो 18 से काटने पर आएगा कितना, 18 से 54, यानी कि 15 मीटर प्रति सेकंड। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगर 54 किलोमीटर प्रति घंटा कहिए या फिर 15 मीटर प्रति सेकंड कहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे मेरे कहने का क्या मतलब है। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी, ऐसा नहीं है कि बेसिक पे सवाल नहीं आते। आप देखिए अभी आपको पता चलेगा कि एग्जाम में बेसिक पर भी सवाल पूछे गए हैं। जैसे कि पहला सवाल देख लीजिए, क्या कहता है कि एक कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। दूरी हमसे पूछी जा रही है, सवाल में हमको स्पीड दे रखी है और टाइम दे रखा है। हम लोग जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे में समय, यानी कि स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 40, टाइम है 5 घंटे, तो ये निकल के आ जाएगा 40 से गुणा करेंगे 200 किलोमीटर। यही सवाल का उत्तर है, मतलब ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान क्या रखने वाली बात है सॉरी, ध्यान ये आपको रखना है कि देखिए चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है
और समय भी दे रखा है घंटे में। याद रखिएगा ये मात्रक जो है ना ये सेम होने चाहिए, मतलब अगर यहाँ पे मिनट दे रखे होते तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करते, पहले उसको क्या करते, बदलते। चलिए अगला सवाल देखते तो आप समझ जाएंगे मेरे कहने का क्या मतलब है। देखिए जैसे कि इस सवाल में ये कहा जा रहा है कि एक कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी गति मीटर प्रति सेकंड में क्या है। अब देखिए बिल्कुल बेसिक और आसान सा सवाल है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ टैग लगा हुआ है। ये कब आया हुआ है, तो ये CGL 2022 में आया हुआ सवाल है, तो इसलिए हमें आसान सवालों को भी बहुत ध्यान से करना है क्योंकि उनमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब इस सवाल में करना क्या है, देखिए सवाल में हमसे गति यानी कि स्पीड पूछी जा रही है, तो स्पीड का सिंपल सा फॉर्मूला होता है क्या, डिस्टेंस के अपॉन में टाइम। पहले आपको ये याद होना चाहिए कि चाल बराबर क्या होती है, तो दूरी बटे समय होता है। अब सवाल में दूरी हमको कितनी दे रखी है, तो 90 किलोमीटर, 90 बटे में समय कितना दे रखा है, तो समय दे रखा है 50 मिनट। अगर आपने यहीं पे हल करके 0 से 0 काट दिया और 9/5 को लिख लिया 1.4, तो ये आपकी चाल निकल के आएगी किलोमीटर प्रति मिनट में। लेकिन हमसे पूछी किस में जा रही है, मीटर प्रति सेकंड में। इसका मतलब हम लोग ऐसे तो इसको करेंगे नहीं। हमें करना क्या होगा, देखिए हमें भाई आप ये देखो, हमें सिर्फ मीटर प्रति सेकंड में तो चाहिए। अभी मेरे पास क्या है, अभी है मेरे पास किलोमीटर, और बटे में क्या है, मिनट। हमें चाहिए मीटर पर सेकंड, यानी किलोमीटर को मीटर बदल लें और मिनट को बदल लें सेकंड में। कैसे बदलेंगे, देखिए अभी मैंने क्या बताया था, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 90 किलोमीटर है तो किलोमीटर की जगह पे 1000 मीटर हो गए। अब ये ऊपर की दूरी जो है वो मीटर में आ गई, और बटे में जो 50 मिनट दे रखे हैं, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हम 60 से गुणा करके अब ये हमारा समय किस में बन गया, तो ये हमारा सेकंड में बन गया। अब आप इसको हल कर लेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। कैसे, देखिए 0 से 0 चला जाएगा, 50 से तो इसको काट देते हैं, 50 दूना 100, और ये आएगा क्या, 20। 2 से काटेंगे 3 आएगा, 2 से इसको काटेंगे कितना आएगा, 10, और 3 से इसको काट देंगे तो आ जाएगा 3, यानी कि 3 गुणे 10 करेंगे कितना आएगा, 30, यानी कि 30 मीटर प्रति सेकंड। यही हमारे सवाल का उत्तर है। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आसान सवाल था लेकिन आया हुआ है, तो हमें ऐसे सवाल भी आने चाहिए। चलिए एक और सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए सवाल में कह रहा है कि 2 शहरों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7 घंटे में तय की जाती है। चाल कितनी बढ़ाई जाए जिससे लगने वाला समय 2 घंटे बच जाए। अब ये सवाल कब आया है, तो ये भी CGL 2022 में आया हुआ सवाल है। इसमें हमसे ये कह रहा है कि 2 शहर हैं, उनके बीच की जो भी दूरी होगी, हमें दूरी नहीं पता है, वो दूरी जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7 घंटे में तय की जाती है। तो हमें चाल भी पता है, समय भी पता है। अगर हम दूरी की बात करें तो दूरी बराबर होती है स्पीड इनटू टाइम, यानी कि 50 की स्पीड से 7 घंटे चलने का मतलब है कि 350 किलोमीटर। तो दूरी तो हमें पता चल गई कि दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी है, तो 350 किलोमीटर है। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा, सवाल में क्या कहता है कि चाल कितनी बढ़ाई जाए जिससे कि लगने वाला समय 2 घंटे बच जाए। हमें स्पीड कितनी बढ़ानी चाहिए कि हमारा जो टाइम है वो 2 घंटे बच जाए। अभी हमको टाइम कितना लग रहा है, तो 7 घंटे लग रहा है। 2 घंटे बचने का मतलब है कि हमें समय कितने लगे, तो 5 घंटे का समय लगे, तभी तो हम ये कहेंगे कि हमारे 2 घंटे बच गए। अब आप ये बताइए कि दूरी हमें दे रखी है 350 किलोमीटर और वो 5 घंटे में हमें तय करनी है, तो हमारी चाल कितनी होनी चाहिए, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, चाल बराबर क्या होगा, दूरी के बटे में समय आ जाएगा। दूरी तो वही है 350 किलोमीटर, लेकिन हमें सिर्फ 5 घंटे में तय करनी है, तो 5 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 5 सत्ते 35, यानी कि 70 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 70 किलोमीटर प्रति घंटे की जब चाल होगी तब आप 5 घंटे में तय कर पाएंगे। ठीक है, सवाल में क्या कह रहा था कि चाल कितनी बढ़ाई जानी चाहिए, तो 70 किलोमीटर होनी चाहिए। अभी चाल कितनी है, 50 है, तो कितनी बढ़ाएगी, 70 बन जाए, 20 बढ़ाएंगे। इसका मतलब है कि ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही सवाल में पूछा जा रहा था। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। चलिए एक और सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए एक बस की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बस द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी है। अब समय हम किस में दे रखा है, सेकंड में, और चाल किस में दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इस चाल को बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में। कैसे करेंगे, देखिए 90 है, अब दिमाग में आया कि या तो 5/18 की करेंगे या तो 18/5 की। मान लीजिए आप भूल गए, तो आपको इतना तो याद रहेगा कि या तो 5/18 की करेंगे या तो 18/5 की करेंगे। अब चूंकि हमें मीटर पर सेकंड में जाना है तो मीटर छोटा होता है, इसलिए हम लोग 5/18 की गुणा करेंगे। 18 से काटेंगे कितना आएगा, 5, 5 की 5 से करेंगे तो आ जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड।
ये चाल मीटर पर सेकंड में आ गई। मीटर प्रति सेकंड में क्यों करा? क्योंकि समय हमारा सेकंड में है। अब हमारे पास स्पीड आ गई है कितनी? 25। हमसे पूछी जा रही थी दूरी कितनी होगी, तो दूरी बराबर होती है चाल गुणे समय। चाल निकल के आई है 25, समय हमारे पास 5 सेकंड है। 25 पंजे 125 मीटर। यही सवाल का उत्तर है। इसका मतलब है ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये बेसिक सवाल थे, अभी भी एक और बेसिक सवाल हमें लगाना है। ये रेलवे में आया हुआ सवाल है। आप देख रहे हैं कि बेसिक सवाल में यहाँ पे टैग क्यों लगाए, ताकि आप ये ना सोचें कि ये तो बड़े आसान आसान सवाल हैं, इनको मैं क्या पढ़ूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। सवाल आपको वो पढ़ने हैं जो एग्जाम में आते हैं। आसान आए तो आसान पढ़ो, और अगर कठिन आते हैं तो कठिन पढ़ो। ठीक है, चलिए सवाल में क्या कहते हैं देखिए। सवाल में हमसे ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क 5 मिनट में पार कर लेता है। तद अनुसार उस व्यक्ति की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटे है। यानी कि हमसे उस आदमी की स्पीड पूछी जा रही है, लेकिन किसमें? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का? स्पीड बराबर होती है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। दूरी हमारी कितनी है? 600 मीटर। ठीक है, बटे में समय कितना है? तो 5। लेकिन ये 5 जो है मिनट है। सोचिए अगर 5 मिनट की जगह पर हम इसमें 60 की गुणा कर दें, तो अब ये क्या बन गए? सेकंड बन गए। तो दूरी 600 पहले से मीटर में है, और समय नीचे हमने बदल लिया किसमें? सेकंड में। इसका मतलब है कि अगर आपने इस चीज़ की गणना करी तो आपका उत्तर जो आएगा वो आएगा मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन हमें चाहिए किसमें? हमें चाहिए किलोमीटर प्रति घंटे में। तो मीटर पर सेकंड तो आपके पास ये है, आपको किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 18/5 की इसमें क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। ये एक लाइन में सवाल लग जाएगा। आप समझ गए होंगे मैंने क्या करा। देखिए फिर से बताते हैं। हमें निकालनी थी उसकी चाल। किसमें निकालनी है? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि दूरी दे रखी है 600 और समय दे रखा है 5। तो दूरी बटे समय में करा। अब ये गति तो आ गई, लेकिन ये गति आएगी मीटर प्रति मिनट में, क्योंकि बटे में 5 जो है वो मिनट है। तो इस मिनट में 60 की गुणा करी। अब ये क्या बन गई? ये बन गई है मीटर प्रति सेकंड में। और मीटर पर सेकंड में जब आप 18/5 की गुणा कर देते हैं, तब ये बदल जाता है किसमें? तो किलोमीटर प्रति घंटे में। अब आप इसको हल कर लेंगे तो कितना आएगा? देखिए 0 से 0 जाएगा, 6 से इसको काट देंगे कितना आएगा? 10 आएगा। 5 से इसको काटेंगे कितना आएगा? 2। तो ये आ जाएगा 18 दूना 36 के बटे में कितना? 5। काटेंगे तो आएगा 5 सते 35 और 5 दूना 10, यानी कि 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब है ऑप्शन चौथा जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे सवाल थे। अब हम लोग कुछ एक नया कॉन्सेप्ट जानेंगे जिसको कहते हैं औसत चाल, यानी कि एवरेज स्पीड। एग्जाम में इनसे बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं। देखिए एवरेज स्पीड का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो तो होता है टोटल डिस्टेंस के अपॉन में टोटल टाइम, यानी कि कुल दूरी बटे में कुल समय। नोट क्या लिखा हुआ है? नोट भी पढ़ लीजिए आप लोगों के लिए। क्या है कि ये औसत चाल का बेसिक फॉर्मूला है जो हम सबको पता होना चाहिए, लेकिन जब एग्जाम में सवाल आता है तो हम ट्रिक से ही लगाएंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिक कहाँ पे आपको मदद करता है? जब आप मान लीजिए ट्रिक भूल गए, आपको कुछ भी समझ में ना आए, तब आप तुरंत अपने बेसिक वाले कॉन्सेप्ट पे चले जाइए। और हर सवाल बेसिक से ज़रूर लगता है। ट्रिक से हो सकता है कोई सवाल आसानी से ना लगे, लेकिन बेसिक से हर सवाल लग जाता है। बेसिक क्या कहता है कि औसत चाल का फॉर्मूला, यानी कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस के अपॉन में टोटल टाइम, यानी कि कुल दूरी बटे में कुल समय। अब देखते हैं इस पर सवाल कैसे आते हैं, वो देखते हैं। आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि औसत चाल का जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सूत्र है वो होता है 2xy बटे में x+y। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए दो स्थान है। मान लीजिए ये घर है और ये उसका क्या, ये है घर और ये है ऑफिस। तो घर से ऑफिस जाता है। देखिए औसत जो होता है एवरेज, इसका कॉन्सेप्ट तब लगाते हैं जब कोई चीज़ आपको एक से अधिक बार दे रखी हो। जैसे कि चाल है, स्पीड है, लेकिन स्पीड एक से ज़्यादा दे रखी है। 20 किलोमीटर भी दे रखी है, 30 किलोमीटर भी दे रखी है। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम 20 से लगाएं कि 30 से लगाएं। तो आप इनका औसत ले लेंगे। जैसे कि आपके एग्ज़ाम में सवाल आते थे तो हिंदी में इतने हैं, इंग्लिश में इतने हैं, मैथ में इतने हैं, एसएसटी में इतने हैं। तो आप सबको या तो अलग अलग नंबर बताओ, लेकिन आप क्या कहते थे कि मेरे 80% नंबर हैं। इसका मतलब है कि सुनने वाला ये समझ जाता था कि अच्छा इसके लगभग हर सब्जेक्ट में 80 आए होंगे, तो 80 80 80 मान लेता था। तो ये एवरेज का कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे क्या होगा देखिए, मान लीजिए एक व्यक्ति घर से ऑफिस जाता है एक्स की स्पीड से, घर से ऑफिस जाता है एक्स की चाल से, और वापस आ जाता है किससे? वाई की।
वाई से, यानी स्पीड उसने क्या करी, बदल दी। तो जाने की स्पीड उसकी एक्स है, वापस आने की स्पीड उसकी क्या है, वाई है। तो आप देखिए एक ही आदमी की दो स्पीड है, तो या तो आप एक्स में कंफ्यूज होंगे या तो वाई में कंफ्यूज होंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हम कहेंगे उस आदमी की औसत चाल क्या होगी, तो वो हो जाएगी 2xy बटे में x प्लस वाई। ये जो है उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल है। लेकिन आपको याद क्या रखना है दोस्तों, याद आपको ये रखना है कि x और y जो चाल हैं, इनसे जो चली गई दूरी है, वो दूरी क्या होनी चाहिए, वो नियत होनी चाहिए, यानी कि बराबर होनी चाहिए। मतलब x से जितनी दूरी चली है जितनी, उतनी ही दूरी y से भी चली हो। इसका मतलब है कि घर से ऑफिस जितनी दूर होगा, तो ऑफिस से वापस जब घर आएगा तो भी तो दूरी तो उतनी ही चलेगी। तो इस तरह का जब सवाल आएगा तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। एक और जगह पे इसका फॉर्मूला कैसे लगता है, देखिए मान लीजिए ये कोई दूरी है, ए से लेके बी तक की दूरी है। आप क्या करें कि इसकी आधी दूरी एक्स से चलें और फिर आधी दूरी वाई से चलें, तो भी हम लोग यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि इसकी औसत चाल क्या होगी, तो 2xy बटे में x प्लस वाई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखिए ये फॉर्मूला आप कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, जहाँ पर x और y से चली गई दूरियां समान हो। जब एक जगह आप जाकर वापस आते हैं तो भी आपने जाने में जितनी दूरी चली वही दूरी वापस आने में भी चली। लेकिन आप क्या करें कि पूरी दूरी को दो हिस्सों में बांट दें। आपने आधी x से चली और आधी y से चली, तब भी तो आपने दोनों जो x और y से चली गई दूरियां हैं वो दूरियां बराबर हैं। तो ये फॉर्मूला हर उस जगह पे लगेगा जहां x की वजह से जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस y की वजह से भी होगी। अगर ऐसा है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ज़्यादा बेहतर आप तभी समझ पाएंगे जब आप सवाल देखेंगे। तो चलिए सवालों को देखते हैं। देखिए अब सवाल क्या कहता है हमारा, पहला इस कॉन्सेप्ट पे देखिए। सवाल में ये कह रहा है कि रंग बदल लेते हैं। कह रहा है कि कमल 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। तो कुल यात्रा में उसकी औसत चाल बताएं। यहाँ पे चाल है, कुल यात्रा में उसकी औसत चाल बताएं। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब आदमी एक जगह से दूसरी जगह एक्स से जाता है और फिर वहां से वापस आ जाता है किससे, वाई स्पीड से, तो इस पूरी यात्रा में जाने की दूरी और आने की दूरी बराबर है। तो औसत चाल का फॉर्मूला हो जाता है 2xy बटे में x प्लस वाई। यहाँ पर ये फॉर्मूला लग सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, दो, देखिए जाने की चाल कितनी है 60 इंटू में 40 बटे में क्या करेंगे 60 प्लस 40 यानी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों जीरो तो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 6 दूना 12, 12 चौके 48। इसका मतलब है 48 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो इसकी औसत चाल होगी, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर होगा। तो बहुत आसान सवाल है, लेकिन आपको सवाल समझना पड़ेगा कि हाँ ये इस फॉर्मूले से लग सकता है। देखिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि कह रहा है कि एक कार किसी स्थान पर 30 किलोमीटर की चाल से जाती है और वहां से 20 किलोमीटर की चाल से वापस आती है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। अब आपको पहले से पता है तो आप सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएंगे कि पूरी यात्रा में औसत चाल जो होगी वो होगी 2xy बटे में x प्लस वाई। क्या हो जाएगा, तो 2 गुणे में चाल कितनी दे रखी है 30 और 20 बटे में क्या करेंगे इन 30 और 20 को जोड़ेंगे यानी कि कितना आएगा 50 आएगा। तो आप देखिए ये 0 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे कितना आएगा 6 आएगा। तो 2 छंग 12, 12 दूना 24 हो जाएगा। इसका मतलब है 24 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो इसकी औसत चाल है। ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दो चाल जब दे रखी होती हैं तो औसत चाल हम इस तरह से निकालते हैं, लेकिन शर्त ये होती है कि दोनों चाल से चली गई दूरियां क्या हो, समान हो। जैसे कि इस सवाल में देखिए, अब इस सवाल में हमारा क्या कहता है, ये कह रहा है कि यदि कोई साइकिल सवार 3 असमान चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 3 समान दूरियां तय करता हो तो कुल दूरी के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी। देखिए यहाँ पे हर सवाल में क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए 3 चाल दे रखी हैं, लेकिन स्पेशल लिख रखा है क्या 3 समान दूरियां। याद रखिएगा जब समान दूरी होगी तभी हम कोई फॉर्मूला या ट्रिक लगा पाएंगे। अगर दूरियां भी अलग अलग कर दी गई तो फिर हमें अपने बेसिक फॉर्मूले से ही
सवाल लगाना पड़ेगा। लेकिन जब तक दूरियां बराबर हैं तो कोई ना कोई ट्रिक, कोई ना कोई शॉर्टकट जरूर लग जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर 3 चाल दे रखी हैं, 10, 15 और 18, तो जाहिर सी बात है जो मैंने भी आपको बताया था 2xy बटे x प्लस वाई, ये फॉर्मूला तो यहाँ लग नहीं पाएगा क्योंकि इसमें सिर्फ 2 चाल हैं। सवाल में हमें 3 चाल दे रखी हैं, तो 3 चाल के लिए भी फॉर्मूला होता है, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला नहीं बताऊंगा। आपको क्या है, देखिए आपने टाइम एंड वर्क का चैप्टर तो पढ़ा है ना, तो आप उसी कॉन्सेप्ट से इस सवाल को लगा सकते हैं, सेम टू सेम लग जाएगा। कैसे करना है देखिए, एक चाल दे रखी है 10, एक दे रखी है 15 और एक दे रखी है 18। सबसे पहले आप क्या करें, आप ले लें इन तीनों का लासा। क्या ले लें, इन तीनों का लासा ले लें। लासा कितना आ जाएगा, देखिए 10 और 15 का कितना हो जाएगा, 10 और 15 का हो जाएगा 30, और 30 और 18 का निकालना है तो क्या करेंगे, 6 तियाँ 18 और 6 से काटेंगे तो 6 पंची 5 तियाँ 15, 15 छः का कितना होगा, 90 होगा। तो इसका लासा कितना आ जाएगा, 90। अब आपने 90 ले लिया, ये 90 क्या आ गई, ये 90 आ गई दूरी। जो ये कह रहा है कि 3 समान दूरियां, तो वो दूरी जो है वो 90 किलोमीटर की है। मतलब 10 की स्पीड से भी 90 किलोमीटर गया, 15 की स्पीड से भी 90 किलोमीटर गया और 18 की स्पीड से भी 90 किलोमीटर गया। तो आप ये बताइए 10 की स्पीड से अगर 90 किलोमीटर जाएगा तो समय कितना लगेगा, तो 9 घंटे लगेंगे। 15 से आप भाग लगाएंगे, 15 की स्पीड से जाएगा तो 15 छक्का 90, यानी कि आपको 6 घंटे लगेंगे। और आप 18 से जाएंगे तो 18 पंजे 90, यानी आपको 5 घंटे लगेंगे। तो देखिए आपको तीनों टाइम पता चल गए। अब आपको निकालना क्या था, कुल दूरी के लिए औसत चाल। औसत चाल का बेसिक फॉर्मूला क्या बताया था कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। आप ये बताइए 90 किलोमीटर इसने चला, 90 किलोमीटर इसने चला, 90 किलोमीटर इसने चला, तो टोटल दूरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 90 गुणे में 3। भाई 90 90 90 टोटल डिस्टेंस हो गए 90 गुणे 3 बटे में टोटल टाइम के लिए क्या करेंगे, 9 घंटे, 6 घंटे और 5 घंटे। इनको आप जोड़ेंगे तो आ जाएंगे कुल मिला के 20 घंटे। अब आप इसको हल कर लिए, कुल दूरी के बटे में कुल समय रखेंगे तो औसत चाल निकल कर आएगी। क्या करेंगे, 0 से 0 जाएगा, ये हो जाएगा 27 के बटे में 2 और 27 का आधा कितना आएगा, तो 13.5, यानी कि 13.5 जो है इस सवाल का सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल में मैंने क्या करा, मैं फिर से बताता हूँ। जब आपको 2 से ज़्यादा चाल दे रखी हो, 2 में तो आप फॉर्मूला लगाओ, कौन सा, 2xy बटे में x प्लस वाई, 2 के लिए तो फॉर्मूला लगाओ। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा स्पीड दे रखी है तो आप टाइम एंड वर्क वाले कॉन्सेप्ट से सवाल लगा सकते हैं। चाहे 3 चाल हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, कितने भी हों, इस सवाल से तो लग जाएगा। और जो ये वाला है ना, ये वाला सवाल भी ऐसे मेथड से लग जाएगा, लेकिन इससे ही लगाइए क्योंकि इससे जल्दी लगता है। देखिए अगला सवाल देखते हैं, तब आप समझ जाएंगे मेरे कहने का मतलब क्या है। देखिए जैसे कि इस सवाल में हमसे क्या कह रहा है कि एक गाड़ी 8 किलोमीटर की 4 लगातार दूरी को क्रमशः 10, 20, 30 तथा 60 किलोमीटर की चाल से तय करती हो, तो गाड़ी की औसत चाल क्या है। अब आप याद रखिएगा, जब आप ये सवाल लगाएंगे औसत चाल का, अब जाहिर सी बात है यहाँ पर 4 स्पीड दे रखी हैं, तो ये तो आपको पता है कि हाँ भाई हम लासा वाला मेथड लगाएंगे। लेकिन याद रखिएगा उसमें जो दूरी निकल के आती है वो हमारी अपनी दूरी होती है। इस सवाल में दूरी से कोई मतलब नहीं। अब भाई ये बताओ कि इससे पहले वाले सवाल में तो हमें दूरी दे ही नहीं रखी थी, फिर भी हमने अपना उत्तर 13.5 निकाल लिया था ना। तो इसका मतलब है कि इस ऐसे सवालों में ये दूरी दें चाहे ना दें, हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो इस 8 किलोमीटर का तो कोई मतलब ही नहीं है, इसको तो छोड़ ही दो, इसको आप ध्यान ही मत दो, ठीक है। अब सवाल पे आते हैं, सवाल कैसे लगेगा देखिए, 10, 20, 30 और 60। सबसे पहला काम क्या होता है कि इनका लासा लेना है, तो आप इसका लासा ले लीजिए, कितना आएगा, 60 आएगा भाई, 60 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, भाग लगाना है, तो 10 से भाग लगाएंगे तो 6 घंटे। इसका मतलब हुआ कि 10 किलोमीटर की स्पीड से 60 किलोमीटर जाने में 6 घंटे लगेंगे। 20 से करेंगे तो 20 तियाँ 60, 30 से करेंगे 30 दूना 60, 60 से करेंगे तो 60 इक्कम 60। अब आपको निकालना है एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल। तो हमें चाहिए क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या चाहिए, टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 60। देखिए इसने भी 60, इसने भी 60, इसने भी 60, इसने भी 60। तो हमारा काम क्या होता है कि 60 की गुणा कर देंगे किससे, 4 से, बटे में टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 6, 3, 9, 2, 11 और 1, 12, यानी कि 12 घंटे टोटल। अब 12 से इसको भाग लगाएंगे, 12 पंजे 60 और 5 चौके आ जाएगा 20, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा जो है औसत चाल है। ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरीके से आप सवाल बहुत आसानी से लगा सकते हैं। एक और सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए
जैसे कि यहाँ कह रहा है कि एक आदमी 100 किलोमीटर की 4 समान दूरियों को क्रमशः 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 75 किलोमीटर और 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। आदमी की औसत चाल कितनी होगी? 2 से ज़्यादा जब भी चाल आपको दे दी जाए तो औसत निकालने का तरीका वही होता है जो मैंने अभी आपको बताया। इस दूरी का कोई मतलब नहीं है, इसको हमें नहीं देखना है। हम अपना सबसे पहले क्या करेंगे, 25, 50, 75 और 150 का लेंगे क्या, लासा। जब आप लासा लेंगे तो लासा आ जाएगा इसका कितना, 150। उसके बाद हमको भाग लगाना होता है तो 25 छंग 150 यानी कि 6 घंटे लगेंगे, 50 तियाँ 150 यानी कि 3 घंटे, 75 दूना 150 यानी कि 2 घंटे और 150 इक्कम 150 यानी कि 1 घंटा लगेगा। अब सबसे पहला काम क्या होता है, एवरेज स्पीड चूंकि हमसे पूछी जा रही है तो टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम चाहिए। टोटल डिस्टेंस हो जाएगी कितनी, 150। 150 किसने किसने चली है, तो इसने भी चली, इसने भी, इसने भी, इसने भी, तो टोटल हो जाएगी 150 गुणे में 4 बटे में टोटल टाइम हो जाएगा 6 3 9 9 2 11 11 और एक कितना हो जाएगा 12। 4 से काटेंगे कितना, 3 आएगा और 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 50। इसका मतलब है 50 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो इस आदमी की क्या होगी, औसत चाल हो जाएगी। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से ऐसे सवालों में हमें एवरेज स्पीड निकालनी पूछी जाती है तो हम कैसे लगाएंगे। आइए अब कुछ सवाल देखते हैं जो इससे थोड़ा हट के हैं। देखिए उसी कॉन्सेप्ट पर है लेकिन सवाल की भाषा अलग अलग है। जैसे कि सवाल में कह रहा है एक व्यक्ति 2 बिंदु ए से बी के बीच की आधी दूरी 20 किलोमीटर की चाल से तथा शेष आधी दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा में उसे कुल 9 घंटे का समय लगता है। तो ए से बी की दूरी ज्ञात करनी है। ए से बी की क्या करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे। देखिए जैसे ही आपने सवाल पढ़ा इसमें लिखा है कि ए से बी की आधी दूरी 20 से चला है और फिर आधी दूरी 10 से चला है, तो तुरंत आपके दिमाग में आने लगेगा कि हाँ यार ये तो हमने जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि आधी दूरी x से चलता है, आधी दूरी y से चलता है। तो जब ऐसा केस बन जाता है तो उस आदमी की औसत चाल हम लोग निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, 2xy बटे में x प्लस y। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे औसत चाल की हमें आवश्यकता क्यों है। देखिए इन्होंने सवाल में हमसे ए से बी की दूरी पूछी है। भाई ये ए है और ये है आपका बी। देखिए ए से बी की जो दूरी है वो टोटल दूरी है। टोटल दूरी के लिए हमारे पास टोटल टाइम है लेकिन हमारे पास टोटल स्पीड नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पीड हमारे पास दो अलग अलग हैं। एक तो स्पीड हमें x पता है, एक तो पता है y। अब आपको ये तो पता है कि भाई दूरी का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू में टाइम। अब आप देखिए अगर आप टोटल दूरी निकालना चाहते हैं तो आपके पास टोटल स्पीड होनी चाहिए और टोटल टाइम होनी चाहिए। टोटल दूरी हमसे पूछी गई है, टोटल टाइम हमें दिया गया है, लेकिन पूरी यात्रा की स्पीड हमको नहीं पता है। स्पीड हमें 2 टुकड़ों में पता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों टुकड़ों को मिलाकर अपने इस फॉर्मूले से टोटल यात्रा की चाल निकाल लेंगे, तब जाके हमारा सवाल लगेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखिए आधी आधी दूरी हमें दे रखी है तो यहाँ से भी हिंट मिल गया था कि औसत चाल तो निकालेंगे। कैसे? सबसे पहले आप इसकी चाल निकालिए। स्पीड क्या होगी, फॉर्मूला क्या होता है, 2xy यानी कि 2 गुणे में 20 गुणे में कितना 10 और बटे में x प्लस वाई का मतलब है कि जोड़ देंगे कितना 30। अब इसको काटेंगे तो आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 40 बटे में 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी भाग नहीं लगाना, देखना 40 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई इसकी क्या, औसत चाल। औसत चाल का मतलब है कि पूरी यात्रा की चाल। हमसे पूछी जा रही है पूरी यात्रा की दूरी, तो पूरी यात्रा की चाल इनटू में करेंगे पूरी यात्रा का समय। ये फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय। जो चीज़ रखेंगे वही निकल के आएगा। पूरी यात्रा की दूरी निकालनी है तो पूरी यात्रा की चाल रखो, पूरी यात्रा का समय रखो। पूरी यात्रा की चाल है 40 बटे 3, पूरी यात्रा का समय है 9 घंटे। 3 से गुणा करेंगे 3 आएगा, 40 तियाँ 120। यही इस सवाल का उत्तर है। इसका मतलब है ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आराम से मैंने समझाने की कोशिश करी है ताकि आप ये जान जाएं कि हमें कब वो फॉर्मूला लगाना है या नहीं लगाना है। चलिए एक और सवाल देखते हैं, तब बातें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। देखिए एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की गति से किसी स्थान पर जाता है और अधिक गति से वापस आता है। यदि कुल उसकी औसत गति
40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वापस आते समय की गति कितनी होगी। अब यहाँ पे सवाल बहुत ध्यान से सुनना, 30 और 40 लगा के सवाल मत लगा देना, गलत हो जाएगा। कैसे, देखिए सवाल में कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी स्थान से जाता है वो 30 से और वापस आता है किसी अनजान चाल से, इन्होंने नहीं पता, और अधिक चाल से वापस आता है, बस इतना ही पता है। इतना पता है कि जो उसकी जाने की और आने की जो औसत गति है, जो एवरेज स्पीड है वो 40 दे रखी है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि बताओ कि वापस किस चाल से आया था, यानी हमसे ये अनजान स्पीड पूछी जा रही है। अब आप ये बताइए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कोई बंदा 30 से जाता है और x से आता है तो उसकी औसत चाल कैसे निकालेंगे, तो आप कहोगे 2 गुणे में 30 गुणे में x बटे में हो जाएगा 30 प्लस x। भाई यही तरीका होता है एवरेज स्पीड निकालने का, लेकिन सवाल में इसी का मान दे रखा है कितना, 40, क्योंकि पहले से औसत चाल निकली हुई है। तो आपको बस इसको हल करना था। तो आप क्या करेंगे, 0 से 0 तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 6, 6x, और इस 4 की गुणा आप कर देंगे कहाँ, ये 30 प्लस x में। तो देखिए 4 की 30 से होगी तो हो जाएगा 120, प्लस में हो जाएगा 4x। अब क्या करेंगे, ये 4x आके इधर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो 6x में से 4x जाएंगे, कितने बचेंगे, 2x, बराबर में है 120। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 120 के बटे में 2 आएगा तो हो जाएगा कितना, 60 हो जाएगा, यानी x जो है वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए एक और सवाल देखते हैं। देखिए, एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। यदि कुल मिलाकर उसको 5 घंटे लगते हैं तो उसके गांव से स्कूल की दूरी क्या होगी। अब देखिए, आपको जाने का टाइम जाने की स्पीड पता है 3 किलोमीटर और वापस आने की पता है कितनी, 2 किलोमीटर, और आपको जाने और आने का टोटल टाइम भी पता है कितना, 5 घंटे। हमसे ये दूरी पूछी जा रही है तो आप क्या करेंगे, देखिए दूरी का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू में टाइम। अब इस सवाल में एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, भी ध्यान से सुनिएगा। दूरी का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। टोटल दूरी निकालने के लिए हमें टोटल स्पीड चाहिए और टोटल टाइम चाहिए। टोटल टाइम हमको पता है 5 घंटे, लेकिन स्पीड टोटल नहीं पता है, तो जाने और आने की अलग अलग पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले औसत स्पीड इसकी निकालेंगे। कैसे, देखिए स्पीड के लिए क्या करेंगे हम लोग, स्पीड बराबर होती है 2 गुणे में 3 गुणे में 2, 2xy बटे में x प्लस वाई यानी कि 5। अब ये आ गई आपकी क्या, चाल में जब आप समय की गुणा कर देंगे स्पीड इनटू टाइम तो क्या होता है, दूरी निकल आती है। तो आप इसको हल करेंगे तो 2 3 6, 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर दूरी निकल के आई। लेकिन ऑप्शन में तो 12 किलोमीटर है नहीं, और अच्छी बात है कि नहीं है, ताकि आप सीख सकें कि 12 क्यों नहीं है। अगर होता तो आप ऑप्शन टिक मार देते और गलत कराते। क्या हुआ, देखिए आपने ये पूरी यात्रा की औसत चाल निकाली है, ये पूरी यात्रा का समय है, तो ये पूरी यात्रा की दूरी निकली है। आप इस सवाल में ज़रा देखिए पूरी यात्रा है क्या। पूरी यात्रा का मतलब है कि जाना और फिर वापस आना। तो ये जो दूरी निकल के आई है ना, वो जाने और आने की आई है, यानी कि जाने और आने में टोटल 12 किलोमीटर है। तो एक तरफ की दूरी कितनी होगी, तो एक तरफ की हो जाएगी इसका आधा, यानी कि 6 किलोमीटर। यही सवाल का उत्तर है। इसका मतलब है ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऐसे सवालों में आपको आखिर में आके दूरी आधी करनी होती। कौन से सवाल में, जब आपके जाने और आने का सवाल हो। अगर इसी सवाल में जो हमने पहले लगाया था कि आधी दूरी और आधी दूरी, तो उसमें आधा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दो टोटल दूरी हो जाएगी ये प्लस ये जो हमसे पूछी जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आप गए हो वो दूरी और वापस आए हो वो दूरी, तो आपको चाहिए तो सिर्फ इतनी ही दूरी ना, तो आप टोटल दूरी में क्या करेंगे, आधा कर देंगे। चलिए एक और सवाल देखते हैं तो आप समझ जाएंगे मेरे कहने का मतलब क्या है। देखिए इस सवाल को देखिए, ये भी आया हुआ सवाल है, टैग इसमें नहीं लगा है, लेकिन मुझे याद है ये भी एसएससी सीजीएल का सवाल है। देखिए कह रहा है कि एक लड़का 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूल जाता है और 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। यदि कुल मिलाकर 5 घंटे 24 मिनट लेता है तो उसे गांव से स्कूल की दूरी कितनी होगी। सवाल कैसा है, बिल्कुल पहले के जैसा कि ये गांव से स्कूल जाता है 20 की स्पीड से और वापस आता है किससे, तो 7 की स्पीड से आता है। ठीक है, 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कह रहे कि गांव से लेकर स्कूल की दूरी बताइए। तो दूरी का मतलब होता है चाल गुणे समय। तो हमें पता है कि जाना और आना, ये हमने सवाल पढ़ा है, तो हम इसमें औसत स्पीड निकालेंगे। आप क्या करोगे, 2 इंटू में x
इंटू में y बटे में x प्लस वाई, यानी कि 20 और 7 क्या करेंगे 27। तो ये हमारी हो गई जाने आने की टोटल चाल। अब आप इसमें क्या करोगे, टोटल टाइम की मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो यहाँ पे टाइम थोड़ा सा टिपिकल दे रखा है, इसको हल कर लिए। 5 घंटे 24 मिनट का मतलब है 5 घंटे और साथ में 24 मिनट। 5 घंटे और साथ में क्या है 24 मिनट है। तो इस 24 मिनट को क्या करेंगे 60 से भाग कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये भी घंटे बन जाएंगे। तो इसको हल कर लेते हैं, 12 दूना 24 और 12 पंजे 60। तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25, 25 और 2 कितना 27/5। अब ये आपके क्या बन गए, घंटे बन गए। तो आप क्या करेंगे भाई, टाइम की गुणा करेंगे 27/5। तो आप इसको हल कर लीजिए, 27 से 27 चला जाएगा। देखिए ये हमारी थी चाल और ये क्या है, हमारी स्पीड है। तो चाल गुणे स्पीड करें, सॉरी स्पीड इंटू टाइम कर रहे हैं, तो 27 से 27 कट जाएगा। 5 से काटेंगे कितना आएगा 4, तो 2 चौके 8 और 8 सते कितना आएगा 56, यानी कि 56 किलोमीटर आना चाहिए, क्योंकि हमने चाल और समय की गुणा करी, दूरी निकल के आएगी। लेकिन 56 किलोमीटर ऑप्शन में तो है नहीं, और अच्छी बात है नहीं है, वरना आप टिक मार देते। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब जाने और आने की बात होती है तो हमें दूरी क्या करनी होती, आधी करनी होती। इसका मतलब है कि 28 किलोमीटर हमारे इस सवाल का सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों से निवेदन है कि ऐसे सवालों में बहुत ध्यान से लगाया करिए, क्योंकि जाने और आने की दूरी 56 किलोमीटर है, तो सिर्फ जाने की यानी कि गांव से स्कूल की दूरी जो है वो आधी होगी, जो कि 56 किलोमीटर होगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। देखिए तो दोस्तों यहीं तक था आज का क्लास जो है। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और आप लोग हमारी ऑक्सीजन है, आप नहीं होंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी सेहत का ध्यान रखिए और रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।